इतने सालों बाद क्या गुजरात में बन पाएगी कांग्रेस की सरकार? बात करेंगे वीडियो में गुजरात विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। पिछले कई सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती आई है और एक बार फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2022 में होने वाले इस विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है और कौन हो सकता है गुजरात का मुख्यमंत्री? दोस्तों, वैसे तो गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की तरफ नजर डालें तो कांग्रेस भी धीरे धीरे गुजरात में अपने ग्राफ को ऊंचा करती हुई नजर आ रही है। तो 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, यानी कि 2012 से अच्छा प्रदर्शन किया था 2017 में, लेकिन अब बात आती है 2022 के इस विधानसभा चुनाव की। इस वीडियो में हमने एक ओपिनियन पोल तैयार किया कि हमारे हिसाब से गुजरात में किसकी सरकार बन सकती है और किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही हैं। क्या दोस्तों, आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से किसकी बन सकती है सरकार और किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही हैं? जो हमारा अनुमान है, हमारा ओपिनियन पोल है, वो कितना सटीक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल की तरफ चलते हैं। एक एक करके सभी जिलों की 182 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम अहमदाबाद की बात करेंगे। अहमदाबाद में विधानसभा की टोटल 21 सीटें हैं। 21 सीटों में जो हमारा अनुमान है, हमारे हिसाब से यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 13 सीटें जा सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस के खाते में 7, अदर के खाते में 1 सीट रह सकती है। यानी कि अहमदाबाद की 21 सीटों का जो ओपिनियन पोल एक अनुमान है वो कुछ इस प्रकार रह सकते हैं: 13 बीजेपी, 7 कांग्रेस, 1 अदर। दोस्तों, वैसे तो गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी बड़ी पार्टी है नहीं जो कि अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपना रोल अदा कर सकती है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, इसके बाद अहमदाबाद के बाद अमरेली की तरफ हम चलते हैं, जहाँ विधानसभा टोटल सीटें की बात करूँ तो 5 है। हमारे हिसाब से यहाँ पर 3 सीटें जाएगी कांग्रेस को, जबकि 2 सीटें रह सकती हैं बीजेपी को। क्या दोस्तों, हमारा जो अनुमान है एक ओपिनियन पोल के तहत 2 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस, यानी कि अमरेली की 5 सीटों का ओपिनियन पोल कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। इसके अलावा अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों, अमरेली के बाद हम गुजरात के अगले जिले आनंद की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम सीटों का अनुमान लगाए, जहाँ टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। क्या दोस्तों, हमारे हिसाब से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है आनंद में, जहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर अदर है। क्या दोस्तों, टोटल 7 सीटें हैं, जहाँ पर 3-3 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में रहने का अनुमान है हमारे हिसाब से। दोस्तों, अब तक हमने 33 सीटों का जो अनुमान है एक ओपिनियन पोल तैयार कर लिया है। हमारे हिसाब से 33 में से 18 पर बीजेपी, 13 पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अदर। क्या दोस्तों, 3 सीटों की 33 सीटों का अनुमान एक ओपिनियन पोल आपके सामने है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी कई जिलों की कई सीटों का ओपिनियन पोल आना बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन दोस्तों आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, मैं जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चौथे जिले अरावली की तरफ चलते हैं, जहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों का जो अनुमान है ओपिनियन पोल है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस। यहाँ कुछ इस प्रकार समीकरण रह सकते हैं। अदरक के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। अरावली के बाद बनासकांठा की तरफ चलते हैं, जहाँ विधानसभा की टोटल 9 सीटें हैं। 9 में से हमारे हिसाब से यहाँ पर भी अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी के खाते में 5 सीटें सबसे ज्यादा रहेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें रहने का अनुमान है। इसके अलावा अदर किसी भी पार्टी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों, बनासकांठे के बाद भरूच की 5 सीटों के जो ओपिनियन पोल है, हमारे हिसाब से 2 पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच 5 सीटें रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट ज्यादा मिल सकती है। हमारे हिसाब से हम एक अनुमान लगा रहे हैं, जिसके हिसाब से देख सकते हैं कि गुजरात की 50 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है, जहाँ पर हमारे हिसाब से अब तक 26 सीटों पर बीजेपी आगे है, जबकि कांग्रेस के खाते में 22, 2 सीटें अदर पार्टी के खाते में जा सकती हैं। 50 सीटों का ओपिनियन पोल हमने जान लिया है, अभी कई सीटों का ओपिनियन पोल आना बाकी है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं भावनगर की। भावनगर में टोटल विधानसभा की 7 सीटें हैं। हमारे हिसाब से 7 में से 3 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर कांग्रेस, अदर 0, यानी कि 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है एक अनुमान है वो आपके सामने। 7 में से 3 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, बाकी सभी 0। दोस्तों, भावनगर के बाद बोटाद की तरफ चलते हैं, जहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 में से हमारे हिसाब से 1-1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती हैं। 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस। अदर की बात करूँ तो अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी।
इसके बाद अगला जिला छोटा उदयपुर की तरफ चलते हैं। छोटा उदयपुर में टोटल 3 सीटें हैं। हमारे हिसाब से यहाँ पर 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, अदर 0, यानी कि 1 सीट कांग्रेस के खाते में ज्यादा रह सकती है। दोस्तों द्वारका की 2 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर गढ़ भी माना जाता है। द्वारका की 2 की 2 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर हमारे हिसाब से कांग्रेस का खाता नहीं खुल सकता है। दोस्तों 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में रह सकती हैं। तो इस हिसाब से अब तक हमने 64 सीटों का जो अनुमान है ओपिनियन पोल है वो जान लिया। 64 सीटों में से हमारे हिसाब से 33 सीटें रह सकती हैं बीजेपी, 29 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें अदर। अब तक के हिसाब से तो देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है। हमारे चैनल का हिसाब यही कह रहा है कि 33 बीजेपी, 29 कांग्रेस, 2 अदर। दोस्तों आगे बढ़ते वीडियो में और गुजरात के अगले जिले दोहद की बात कर लेते हैं, जहाँ टोटल 6 सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर 50-50 का मुकाबला देखने को मिलेगा। 3-3 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती हैं, यानी कि 3 बीजेपी, 3 कांग्रेस, अदर 0। दोस्तों इसके बाद गांधीनगर की तरफ चलते हैं। क्या दोस्तों गांधीनगर की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है हमारे हिसाब से 4 सीटें बीजेपी। क्या दोस्तों गांधीनगर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वो यहाँ पर बीजेपी को हराना काफी मुश्किल है और हमारे हिसाब से 5 में से 4 सीटें आराम से बीजेपी यहाँ से निकाल लेगी, जबकि 1 सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में भी यहाँ से जा सकती है। गांधीनगर के बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में और गिर सोमनाथ की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है। यहाँ पर हमारे हिसाब से 2-2 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में जा सकती हैं, यानी कि हमने जो एक अनुमान लगाया है यहाँ पर दोनों पार्टियां बराबर बराबर रह सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा जामनगर की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने, 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, अदर 0। क्या दोस्तों 5 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। 3 सीटों पर कांग्रेस रह सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 84 सीटों का टोटल हमने अब तक अनुमान लगा लिया, जिनमें से 44 सीटों के साथ बीजेपी आगे है। इसके अलावा 38 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अदर, यानी कि ओपिनियन पोल आपके सामने 44 बीजेपी, इसके अलावा 38 कांग्रेस। ठीक है ना दोस्तों। जूनागढ़ की 5 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, यहाँ पर भी बीजेपी 4, 1 पर कांग्रेस। इसके अलावा कच्छ की 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, 1 सीट पर बीजेपी, 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर अदर। दोस्तों यहाँ पर कच्छ में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत मानी जाती है और 4 सीटें आराम से वो हासिल कर सकती है हमारे एक अनुमान के हिसाब से। इसके अलावा खेड़ा की 7 सीटों का जो अनुमान है वो भी आपके सामने है। 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर अदर, यानी कि खेड़ा की 7 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, यानी कि यहाँ पर बीजेपी अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 102 सीटों में से अब तक 53 सीटों पर बीजेपी, 45 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटों पर अदर, यानी कि जिस तरह से 2017 में टक्कर देखने को मिली थी, 2017 के अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें जहां पर 77 पर कांग्रेस रही थी जबकि 99 सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी कि दोनों पार्टियों में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिली थी और 2022 में भी कुछ इसी प्रकार हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ सीटों के साथ बीजेपी अभी भी आगे चल रही है। दोस्तों महिसागर की 2 सीटें हैं, 1-1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती हैं, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, अदर 0। दोस्तों महसाणा की 7 सीटों का जो अनुमान है ओपिनियन पोल है, यहाँ पर बीजेपी आगे रह सकती हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, अदर 0। दोस्तों मोरबी की 3 सीटों का जो अनुमान है ओपिनियन पोल है वो 3 की 3 ही सीटें हमारे हिसाब से बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, यानी कि यहाँ से कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। इसके अलावा नर्मदा की 2 की 2 सीटें वो भी बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, यानी कि यहाँ दोनों जिलों से कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत मानी जाती है और 2022 के इस विधानसभा चुनाव में यहाँ दोनों जिलों की 5 सीटें उनके खाते में रह सकती हैं। चलिए दोस्तों नर्मदा के बाद नवसारी की 4 सीटों का अनुमान जान लेते हैं। यहाँ पर 1 पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस। क्या दोस्तों यहाँ पर समीकरण उल्टा नजर आ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस में मजबूत नजर आ रही है। 4 में से 3 सीटें वो निकाल सकती है। 120 सीटों का टोटल हमने अनुमान ओपिनियन पोल जान लिया, जहाँ पर 65 सीटों के साथ बीजेपी आगे, 51 सीटों के साथ कांग्रेस पीछे, 4 सीटें अदर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पंचमेल की 5 सीटों का अनुमान आपके सामने। 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में, अदर 0। पंचमेल के बाद पाटन की 4 सीटों का जो अनुमान है वो आपके सामने। 2-2 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती हैं, 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस। पाटन के बाद पोरबंदर की 2 सीटों का जो अनुमान है ओपिनियन पोल है, 1-1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती हैं, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस। दोस्तों इसके अलावा राजकोट की 8 सीटों का जो अनुमान है वो भी आपके सामने है। 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, अदर 0, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें यहाँ से बीजेपी को जा सकती हैं, 8 में से 5 सीटें।
दोस्तों अब तक हमने 139 सीटों का जो अनुमान है ओपिनियन पोल है वो देख लिया है। यहाँ पर 75 सीटों पर बीजेपी, 60 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आ सकती है, यानी कि धीरे धीरे बीजेपी लीड बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और साबरकांठा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल, 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, अदर 0। इसके अलावा सूरत की 16 सीटों का जो अनुमान है, सूरत की बात करूं तो 8 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर रह सकती है कांग्रेस, जबकि 2 सीटें अदर पार्टी के खाते में भी सूरत से निकल सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि सूरत में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुरेंद्र नगर की 5 सीटों में से 1 पर रह सकती है बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, अदर 0। दोस्तों तापी की 2 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, यानी कि यहाँ से बीजेपी का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा तापी से। दोस्तों अब तक हमने 166 सीटों का अनुमान लगा लिए हैं, जहाँ पर 85 सीटों पर बीजेपी, इसके अलावा 75 सीटों पर कांग्रेस, 6 सीटों पर अदर पार्टी रह सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते वीडियो में, और डांग की 1 सीट है वो कांग्रेस के खाते में रह सकती है। या दोस्तों यहाँ 1 सीट है जो कि कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। दोस्तों वडोदरा की 10 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर अदर। या दोस्तों 10 सीटों का ओपिनियन पोल आप देख सकते हैं। इसके अलावा वलसाड़ की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, 1 सीट पर बीजेपी, 4 सीटों पर कांग्रेस, इसके अलावा अदर 0, यानी कि 182 सीटों का जो ओपिनियन पोल है पूरा कंप्लीट गुजरात का ओपिनियन पोल आपके सामने है। हमारे चैनल का जो अनुमान है वो आपके सामने है। 182 में से 93 सीटों पर बीजेपी, 82 सीटों पर कांग्रेस, 7 सीटों पर अदर। दोस्तों आपके हिसाब से क्या ये ओपिनियन पोल सटीक साबित हो सकते हैं? किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारे हिसाब से तो यहाँ पर बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बन सकती है, यानी कि इतने लंबे समय से चले आ रहे इंतजार को कांग्रेस खत्म नहीं कर पाएगी। एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ सकता है कांग्रेस को हमारे अनुमान के हिसाब से। 182 में से 93 सीटें सबसे ज्यादा भाजपा को जा रही है। दोस्तों हमें जरूर कमेंट करके बताइए ये ओपिनियन पोल कितना सटीक साबित हो सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो फटाफट से कर दीजिएगा।